बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 24 फरवरी 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट की फ़िलहाल जो है वो क्या पोजीशन रही, ख़ास तौर पर आज के सी 100 इंडेक्स पर आ जाते हैं। KC 100 इंडेक्स जो है, जैसे हमें ये नज़र ही आ रहा है कि आज के दिन मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी 44,691 की मार्केट ने जो आज के दिन का जो हाई लगाया था वो था 45,132। फिर इसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया वो 43,791 का। क्लोजिंग जो हुई मार्केट की 43,830 की मार्केट की जो है वो क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम्स को अगर मैं थोड़ा सा डार्क करूं, खास तौर पर जो रेड कलर के वॉल्यूम आज हमें नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा जो ग्रीन वॉल्यूम है इससे पहले उनकी क्या पोजीशन है ये। तो जैसे ये सारी वॉल्यूम ही खुल गए हैं तो वॉल्यूम जो है ओवरऑल अगर ये पूरे वॉल्यूम को ऐसे देख लेते हैं तो आज के दिन के वॉल्यूम जो है वो कदरे जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म के सेलिंग प्रेशर जो है वो आज के दिन देखा गया ये। जैसे यहाँ पर अगर मैंने माउस रखा हुआ तो 134.95 मिलियन शेयर का जो है ना ये काम हुआ। और ये जो पिछले जितने भी दिन आपको नजर आ रहे हैं तकरीबन इस तरह के वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुए 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर, और यहाँ पर ये वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 29 दिसंबर, और फिर यहाँ पर और इससे पहले ठीक ठाक सेलिंग वॉल्यूम जो है ना यहाँ पर नजर आई है। तो इसका मतलब ये कि यानी कि आज के दिन के वॉल्यूम पिछले तकरीबन महीने डेढ़ महीने से यानी ज्यादा ही वॉल्यूम के साथ आज ठीक ठाक किस्म की सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर आया है। और सेलिंग प्रेशर की जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और गाय बगाए हम आपको बताते भी रहते हैं कि खास तौर पर जो इंटरनेशनल जो इशू चल रहा है यूक्रेन से रिलेटेड और एशिया से रिलेटेड, ये आज के दिन जो है इम्पोर्टेंट एक खबर थी। एक इवेंट था जिसकी वजह से ठीक ठाक किस्म की मार्केट नीचे गिरी। तो अब जो है यानी जब ये इवेंट इस तरह का कोई काम हो जाता है तो उस पर मोस्टली जो हमारे टेक्निकल्स होते हैं ना वो प्रॉपर काम नहीं करते ये। जैसे अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल मार्केट का बताया था। इस कैंडल का मैंने हिसाब लगाया था कि इस कैंडल के हिसाब से मार्केट का सपोर्ट लेवल तकरीबन 44,000 जो है ये बनता ही है। लेकिन आपने देखा कि मार्केट ने इस इतनी जबरदस्त जो कैंडल और इतनी जबरदस्त जो बाइंग हुई है यहाँ पर, इस कैंडल की भी परवाह नहीं की और इवन के खासतौर पर ये वाली जो कैंडल रह गई है अब अगली सपोर्ट मार्केट की इस लेवल तक, यानी यहाँ तक भी एक्सपेक्टेड है कि 43,612 ये भी क्या काम करेगी। जैसे अभी जैसे सेलिंग प्रेशर चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये नीचे का लेवल आप मार्केट के अंदर जो है वो देख सकते हैं ये। पहले तो ये लेवल होंगे जहाँ पर ये छोटे छोटे बने हुए हैं 43,243, ये लेवल कहीं सपोर्ट करने का काम करेंगे और यहाँ पर अगर सपोर्ट ना मिली तो ये वाला लेवल होगा फाइनली 42,845 का जो मार्केट को सपोर्ट करे। तो जिस तरह यानी कि ये सपोर्ट तब ही काम करती है जब प्रॉपर मार्केटें चल रही होती है, लेकिन जब इस तरह का कोई इवेंट आ जाता है जैसे आज का इवेंट हुआ, ये जो ऐसे इवेंट होते हैं जिस पर ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ये सारी फेल हो जाती हैं ये। यानी जो प्रॉपर काम करने वाली चीज़ होती है फिर वो प्रॉपर काम करती नहीं है। कि ये ऐसा इशू है जिसकी वजह से एकदम जो है वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता और ये वाला काम हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम मार्केट जो है वो फिर जैसे आज आपने देखा ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे जो है वो यूरोप की एशिया की सारी मार्केट्स तकरीबन डाउन थी। इंडिया की जो मार्केट थी वो भी आपके साथ शेयर की थी, तकरीबन 4% के करीब जो है वो डाउन थी। 4%, अगर हमारा 4% निकाला जाए आज हमारी जो मार्केट गिरी वो 2-2.5% के करीब गिरी है। 4% अगर ये गिरी होती तो 2-2.5 हजार पॉइंट जो है इसके आपको गिरते हुए नजर आते ही। तो वहां पर इंडिया के अंदर जो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है मोर देन 4% से ज्यादा की जो है वो आज उन्होंने भी डिक्लाइन देखा है ये। बाकी अमेरिका की मार्केट, न्यूयॉर्क की मार्केट, सारी इंटरनेशनल मार्केट्स अगर आप जो है वो चेक करें तो आपको सब में ही डिक्लाइन नजर आएगा। तो हम में ऐसे सूरत में फिर हम स्ट्रेटेजी क्या होती है ये। स्ट्रेटेजी फिर वही होती है जो हम बार बार आपसे कहते हैं। जैसे एक दफ़ा पहले भी आपको 2-3 दिन पहले मैसेज किया गया था जब इंडेक्स जो है 45,400 जब उसने लेवल ब्रेक किया था, 2-3 दिन पहले की बात है, आपको मेरा ऑडियो मैसेज आ गया था। उस ऑडियो मैसेज में कहा गया था कि यहाँ पर अब मार्केट जो है वो डेंजरस जोन में दाखिल हो गई है, तो बेहतर ये कि जो कुछ रखा हुआ है एक दफ़ा बेचना बनता ही है। हाँ, अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट वाला जहन बनाया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें ज़रा उसका तरीक़ाकार और है ये। जो हम बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली किसको कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इसको नहीं कहते कि आप ऑक्टोपस जैसा स्टॉक 110 रुपए का लेकर आप ये कहेंगे जी मैंने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया हुआ है। इस तरह का जो है ना ये इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं ना ये, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इसको बार बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो जो बॉटम लेवल होते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर शुरू होती है।
जैसे अगर किसी ने ऑक्टोपस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसने 60 रुपए पर ऑक्टोपस लेना है, 110 रुपए पर लेकर जबरदस्ती का इन्वेस्टर उसने नहीं बना। प्रॉपर जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्रॉपर बनेगा ये। और खास तौर पर आज भी आपको मैसेज किया गया कि जो मार्च 2020 के जो रेट है, कोशिश करें स्टॉक्स के वो रेट आपके सामने होने चाहिए। हर वो स्टॉक जो मार्च 2020 के रेट पर आ गया या उससे नीचे चला गया, वो कदरे सेफ स्टॉक है, वो आप ले सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक अभी तक नहीं आए और आपको पक्का यकीन भी है कि ये स्टॉक रिकवर भी जल्दी करते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं ये। तो मैं कोशिश करूंगा कि रात तक ये आपके साथ वो अच्छे अच्छे स्टॉक जो मार्च 2020 तक आए हुए थे, उनका एक नए बाइंग जोन के साथ जो आपके साथ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट शेयर की हुई है। तो जिस तरह के हालात चाह रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि सारे स्टॉक और भी नीचे आएंगे ये। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी को अवेल करना भी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि एक दफ़ा मार्केट नीचे आ जाए और बॉटम पर उसको पकड़ लिया जाए ये इन स्टॉक को, तो वो फिर ज़बरदस्त किस्म की और अच्छे स्टॉक के अंदर बाइंग हो जाती है जो फ्यूचर में ठीक ठाक जो है वो गेन देती है। जैसे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन कर चुकी है ये। तकरीबन पिछले जून से जो है वो करेक्शन चल रही है ये। अब अगर कोई बड़ी करेक्शन अब आ जाती है इस वाक़े की वजह से, तो वो हम उसको जब रिकवरी होगी तो वी शेप रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये। पहले वी तो बनाए ना नीचे करके, एक डिप तो बनाए, फिर उसके बाद वी शेप होगा। जैसे मार्च 2020 की हम लोग बार बार बातें करते हैं, तो मार्च 2020 का मैं आपके साथ चार्ट जो है वो शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दफ़ा मार्केट को देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम यानी बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे जो है ये मार्च 2020 जो हम बार बार कहते हैं ना, ये मार्च 2020 यानी कि मार्च 2020 ये वाला लेवल है ये। तो यहाँ पर मार्च 2020 में हुआ क्या था यहाँ पर, इससे पहले अगर आप देखें ये जो इसकी पहले जो है ना मार्केट 2017 का हाई जब मार्केट ने लगाया था, तो 2017 के बाद से मार्केट करेक्शन कर रही थी ये। यानी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट आप देखें कि ये नीचे की तरफ आ रही है, बीच बीच में अप एंड डाउन होता रहा। लेकिन फाइनली जो है अगर एक पूरे चार्ट को यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक किसी बच्चे को भी अगर ये दिखा दिया जाए कि इससे यहाँ तक मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा कि मार्केट यहाँ से 2017 से लेकर 2000 तकरीबन 19 अगस्त 2019 तक मार्केट नीचे ही आई। तो ये तकरीबन 17 से लेकर 19 तक का मार्केट का नीचे आना, और इसमें 17 का महीना है मई का और 19 का महीना है अगस्त का। तो पूरा हिसाब लगा लें आगे, यानी 17 18 19 और अगस्त और मई, मई और अगस्त तकरीबन 2 ढाई साल तो ये बनते ही है। अब ये सारी करेक्शन हो चुकी थी, करेक्शन होने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ये। तो अभी मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई थी, यानी कि अभी यानी कि इस करेक्शन की वजह से मार्केट अब बेहतर होना शुरू हुई थी। थोड़ी सी मार्केट अभी ऊपर गई थी, तो साथ ही कोविड की वजह से जो है एकदम अनहोनी आ गई और किसी को समझ ही नहीं आई कि करना क्या है, और मार्केट ने फिर एकदम जो है वो नीचे का जो है यहाँ पर डिप ले लिया ये। अब ये जो मार्केट का हाई लगा हुआ है, ये इस हाई का डिप नहीं था, ये वो अनहोनी हो गई थी पूरी दुनिया के साथ कि एकदम कोविड की लहर आई और किसी को कुछ समझ नहीं आया, ना पाकिस्तानियों को समझ आया तो ना किसी बाहर वाले को समझ आया कि इसमें करना क्या है ये। एकदम जैसे आपने भी सुना होगा कि जी कोविड कोविड पड़ा हुआ है हर तरफ जो है। तो अब यानी इसका जो नीचे आना मार्केट का, ये किसी सूरत भी जो है वो जायज नहीं है कि टेक्निकली जायज इस वजह से नहीं है कि ऑलरेडी इतनी बड़ी करेक्शन हो चुकी है, तो अब मार्केट नीचे क्यों आ रही है, मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। तो यही वजह थी कि मार्केट वक्ती नीचे तो कोविड की वजह से आ गई थी, लेकिन साथ ही वी शेप रिकवरी हुई मार्केट के अंदर। वी शेप का मतलब यह कि जैसे ये मार्केट आ गई 16 मार्च 2020 को बॉटम बनाकर और फौरी तौर पर मार्केट ऊपर चलेगी, यानी अगले कुछ ही महीनों के बाद मार्च से लेकर जून 2021 को मार्केट ने अपना हाई भी लगा दिया ये। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट ऊपर जा रही थी, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी होगी मार्केट के अंदर। तो जिन्होंने इन लेवल पर कहीं माल खरीद लिया था उनको बेहतर तरीके से पता था कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट करेक्शन कर चुकी है ये। तो अब जो है ना मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो बहरहाल अब मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जैसे हम बार बार बातें कर रहे हैं कि मार्केट तकरीबन काफी टाइम से, यानी कि ये जो मार्केट ने हाई लगाया था जून 2021 को, उसके बाद से कम अज कम मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन मोड में काफी टाइम हो गया ये चल रही है ये, ऐसे करेक्शन चल रही है मार्केट के अंदर। अब अगर कहीं एक बड़ा डिक्लाइन आ जाता है मार्केट के अंदर, जैसे ये एक डिक्लाइन आया बड़ा, इस तरह का अगर कहीं नीचे एक बड़ा डिक्लाइन आ जाता है, तो उसमें भी बहुत चांसेस ये है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ऐसे करके मार्केट कोई डिक्लाइन ले लेती है नीचे का, तो यानी यही पॉइंट अगर हम इतने ही पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर इतने ही पॉइंट की मार्केट डिक्लाइन लेती है ये, 1 मिनट ये कैंसिल हो गया ये।
जी, इसको हम जो है ना यहाँ से कैंसिल करके, फॉर एग्जांपल ये जो हमने एरो लिया हुआ है, इस एरो को हम यहाँ पर ले आते हैं। ये इतने ही पॉइंट की अगर मार्केट के अंदर करेक्शन हो जाती है तो फिर क्या होगा, फौरी तौर पर आप देखेंगे वही पॉइंट अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो ये लेवल कौन से 27,554 का लेवल दिखाने को दिखा सकते हैं। अगर यहाँ से अगर ये मार्केट 43,292 का हाई लगाकर 27,000 अगर आपको यहाँ से दिखा सकती है मार्केट, तो जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल, तो अभी भी मार्केट आपको ये हालात दिखा सकती है। दिखाने को नहीं, कुछ भी दिखा सकती है, हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ता है। ये अगर यहाँ से मार्केट इस तरह की डाउन दिखा देती है आपको, 28,000 ही चलो दिखा देती है, तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि रिकवरी जो आएगी मार्केट के अंदर वो फिर ठीक ठाक किस्म की ऐसे रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास दो किस्म की ऑप्शन होती है। ये एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि जी जो भी हमने यहाँ पर माल लिया हुआ है, थोड़ा महंगा लिया हुआ है, आप बैठे रहे इंतजार करते रहे, मार्केट आने दे, चले कितना नीचे आएगी तो नीचे आने दे, फिर तो रिकवर तो होना ही होना है। एक जो है ना हमारे पास एक ऑप्शन ये वाली है, वो भी अपने लिहाज से ठीक सोचते चले, वक्ती कोई नहीं, नीचे आएगी तो ऊपर भी तो जाएगी। तो उसमें सिर्फ होता ही है कि एक दफा स्टॉक नीचे जाएगा फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, तो ये टाइम भी जो है वो ठीक ठाक लगेगा, तो उसमें हम कहते हैं कि आपका टाइम जो है वो जाया होता है। ये दूसरी सोच ये होती है कि जैसे अभी हालात यूं ही नजर आए, कई लोग यहीं पर ही निकल गए होंगे, उन्होंने अपना माल बेच दिया होगा, चाहे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया या जिसके लिए भी लिया, कि वक्ती उन्होंने यहाँ से अपना माल छोड़ दिया, और जब वो मार्केट नीचे आ जाती है इन लेवल्स पर, कहीं भी इसमें आके रुकती है मार्केट, चाहे 43,000 पर रुके, 40,000 पर, 36 पर, 33 पर या 27 पर, जहां पर भी मार्केट कहीं रुकती है और बाउंस बैक करती है किसी भी लेवल पर, तो यहाँ का छोड़ा हुआ माल वो इन कई लेवल्स पर जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते। इसमें होता क्या ये, इसमें उनको ये फायदा होता है कि वक्ती यहाँ पर अगर उनका 10% लॉस था, तो उन्होंने यहाँ नीचे वही स्टॉक पकड़ लिया, उस वक्त ये अगर ना छोड़ते तो वहां पर लॉस उनका 40% के करीब चला जाता है। ये तो यहाँ पर उन्होंने माल को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अब उनको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, वो स्टॉक जो जो ऊपर जाता जाएगा, जरा सा 10% पर जाएगा तो यहाँ का लॉस उनका पूरा हो जाएगा, और जब ये मजीद ऊपर जाता जाएगा तो वो प्रॉफिट में जाना शुरू कर देंगे। ये वाला बंदा जो है वो ज्यादा फायदे में रह जाता है, और दूसरा वाला बंदा उस वक्त तक जो है वो बराबर में ही नहीं जाता जब तक इस लेवल पर उसका स्टॉक आ नहीं जाता। यहाँ पर आएगा तो वो बराबर में जाएगा, फिर कहीं ऊपर जाएगा, तो ये उसकी कामयाबी ये वाली होगी इतनी सी। लेकिन छोड़ने वाले की कामयाबी, जिसने कहीं पीछे छोड़ दिया, तो उसकी कामयाबी जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। यानी अगर कहीं यहाँ से उसने स्टॉक पकड़ा तो यहाँ पर ये पहुंचा तो उसकी कामयाबी शुरू हो जाती है। बहरहाल अपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ जो है ना वो लोग काम करते हैं। कुछ जो है वो पहली कैटेगरी में आते हैं, कुछ दूसरी कैटेगरी में, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं किया, कैश उन्होंने बचा के रखा, और अच्छे टाइम के लिए वो कहीं नीचे जाके उसको बाय करेंगे, स्टॉक्स को उठाएंगे, और फिर पूरी राइड को जो है वो आराम से इंतजार करेंगे। ये सारी कैटेगरी जो आप लोगों को बताई है ये इन्वेस्टमेंट वालों की है। जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं वो वक्ती लेते हैं, वक्ती बेचते हैं, वो तो और तरीकाकार है। जी जी ताला भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे मोहतरम कैसे हैं आप? जी सर, आपसे पूछना ये है कि ऑक्टोपस ही मैंने लिया था शॉर्ट टर्म में आपकी कॉल पे, तो स्टॉप लॉस तो मैंने लगाया था, जैसे आपका टेक्स्ट मैसेज आया था कि आपके 2 PM जो है आप स्टॉप लॉस से अगर नीचे हो तो आप सेल कर लें, तो मैंने उसके लोअर लॉग पे स्टॉप लॉस लगाया था। तो उससे पहले खैर वो लोअर लॉग पे चला गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ना हिट नहीं हुआ। तो जब मैंने देखा तो वो 2.5-3 लाख का जो है वो सेलर खड़ा हुआ था उस पर। उसके बाद स्टॉक्स मेरे सेल नहीं हुए आज। तो अब आगे इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यानी 92 पे तो लिया हुआ है, 86 पे आ गया है। अब मजीद अगर 80 तक जाता है इसे बेचूं या इसे वक्ती रख लूं? क्योंकि पैनिक पैनिक जो सेलिंग है वो तो ऑब्वियसली होनी ही होनी है। जी जी तला भाई, बेहतर ही है ना फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में लिया हुआ है, अगर कहीं ऊपर का लिया होता ना 100 रुपये से ऊपर का, वो जो है वो रखना बनता था। अभी अगर 92 का लिया हुआ है, 86, अगर कल 84 83 पर भी कहीं ओपन होता है, तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा उसके अंदर से निकला जाए। फिर जब ये कई मार्केट अपनी कोई बॉटम बना लेगी तो वहां पर दोबारा आप यही ऑक्टोपस अगर ये 70 या 60 रुपये पर आ जाता है, तो वहां पर दोबारा आप इसको बाय कर सकते हैं। जी लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, काजी साहब क्या वालेकुम हाल है? जी सर, खैरियत। अच्छा, आज मैंने बाकी से सारे निकाल दिए, सिर्फ ये 2-3 स्टॉक्स रह गए हैं। एक तो WTL है, जी और एक वो FCSC है कोई मेरे पास पड़ा हुआ कि 30,000, और एक यूसुफ वीविंग है।
अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये भी WTL और ये भी निकाल देता तो फिर भी वो बेहतर ही रह जाता। तो अब आप क्या कहते हैं इसके बारे में, WTL के बारे में, जी इसको क्या करें कल सुबह? जी सर, अभी और आज ये के यूसुफ जी यूसुफ वीविंग भी है, ये मेरा 70 के करीब जो है ना, ये इसकी है बाइंग। और ये WTL है 250 तकरीबन। जी 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 सर, फिलहाल अभी WTL आज काफी स्ट्रॉन्ग जगह पर खड़ा है ना, 1.66। जब तक ये 1.66 से ऊपर है फिर तो तकरीबन सेफ है ना। अगर ये कहीं 1.66 से नीचे आ जाता है तो फिर थोड़ा सा जो है ये और भी 20-30 पैसे जो है वो तोड़ सकता है ये। तो बेहतर यह है कि फिलहाल थोड़ा सा वेट कर ले, 1.66 का वेट करे। अगर नहीं इधर ठहरता तो फिर आप इसको, अभी वैसे भी ये काफी नीचे आ गया सर, अभी उस तरह बेचना बनता नहीं है ये। या तो कल परसों ही भेज देते 1.80 1.88 पर, भी काफी टाइम ये रुका रहा है ये ना। तो अब बेहतर ये है कि अब ये काफी बॉटम पर है, या तो जो है ना नीचे है तो और ले लें। जबकि जो है ना यूसुफ वेविंग जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घिस घिस के अब ये नीचे आ रहा है ये। तो यूसुफ वेविंग का भी बहुत चांस है कि अगर जो है ये 6 रुपये 20 पैसे पर ना रुका तो ये 4.5 रुपये पर जाके फिर कहीं इसके रुकने के चांस बनेंगे ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।